जब से नया आईएएस अफसर आया पूरा जीना हराम करके रखा हो, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूं। अबे यार मोची वाले चल मेरा जूता साफ कर। अबे साले 2 कौड़ी की मोची वाले, घूर क्या रहे? जितना बोला उतना कर, या कानों में मेरी बात नहीं घुसी तेरे? और तुझे शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ। चल मैं ही बता देती हूँ, मैं ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। तेरी 2 कौड़ी की दुकान है यहाँ से फिकवा दूंगी। इससे पहले मेरा जूता साफ कर। अरे मैडम, हम तो आपका जूता साफ कर ही देंगे, इसीलिए तो दुकान खोल के बैठे हैं। और ये बात आप थोड़ा प्यार से भी बोल सकती थी मैडम, आप इतनी अकड़ से बोल रही हैं। साले नए आईएएस अफसर ने ना मेरा पहले ही दिमाग खराब करके रखा है। तेरा यहाँ ज्ञान सुनने नहीं बैठी हूँ, नहीं करूंगी प्यार से बात। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के जो लोग होते हैं उनसे प्यार से बात नहीं की जाती है। चल जल्दी साफ कर कर। जी मैडम, करता हूँ। अबे थोड़ा जल्दी हाथ चला ले। जी मैडम, बस कर रहे हैं। एक तो साला उस आईएएस ऑफिसर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, उसको साली रिपोर्ट देनी पड़ती। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। और तू अबे जल्दी हाथ चला। अगर तेरी वजह से मुझे उस नए आईएएस ऑफिसर ने डांटा ना तो तेरी यहाँ से दुकान हटवा के फेंकवा दूंगी मैं, समझा? जी मैडम, बस हो ही गया। अरे भाई मेहंदी लगी है क्या हाथ में? जल्दी कर। ये लीजिए मैडम। आईएएस ऑफिसर यहाँ ये दिमाग खराब कर, पागल आदमी। अरे मैडम हमारे पैसे तो देके जाइए। अबे साले किस चीज के पैसे हैं? अरे किस चीज के पैसे ना? मैडम, अभी आपने अपना जूता साफ करवाया ना, तो उसका पैसा तो बनता है ना। आप हमारे 20 रुपए हुए मैडम, 20 रुपए दे दीजिए हमारे। अच्छा, तू शायद भूल रहा है, ये तेरे भेजे में मेरी बात नहीं घुसी है। मैंने क्या बोला? मैं क्या हूँ? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। और तू साला 2 कौड़ी का मूची वाला, तेरी औकात भी कैसे हो रही है मुझसे पैसा मांगने की? तो अपनी दुकान यहाँ लगाना नहीं चाहता है? अरे मैडम, हम दुकान तो इसीलिए लगा रहे हैं ना कि हम 20-30-50 रुपए कमा लेंगे। और मैडम ऊपर से आप आई, हमारी सुबह से बोनी भी नहीं हुई थी, पहली कस्टमर आप थी। अगर ऐसे चली जाएंगी तो हमारा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं मैडम, 20 रुपए की बात है, 20 रुपए दे दीजिए। आप भी अपने काम पे जाइए, हम भी अपने काम पे करें। चुप एकदम। ये जो हाईवे बन रहा है ना, ये मेरे अंडर में बन रहा है। मैं यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेट इंचार्ज हूँ। और तेरी जो 2 कौड़ी की दुकान है ना, तूने यहाँ पे लगा रखी है। एक बात बता, तूने परमिशन ली मुझसे या नगर निगम से में जाके एप्लीकेशन दी थी तूने? मैडम वो सब तो हम दी थी या नहीं दी थी? नहीं मैडम, नहीं दी थी ना। तब साले 2 कौड़ी के आदमी, तेरी औकात भी कैसी हो, तेरी हिम्मत भी कैसी हो। एक काम करती हूँ, तेरी ना दुकान यहाँ से हटवा के फेंक देती। जब दुकान ही नहीं रहेगी तो कैसे पैसा मांगेगा? अरे नहीं मैडम, ये सब क्या बोल रहे हैं? अब 20 रुपए के लिए आप ऐसा थोड़ी ना कर देंगी। और मैडम वैसे भी आप तो इतनी बड़ी अधिकारी हैं, वो हम तो नाम भी नहीं ले पा रहे मैडम। साले जबान मत चला। मैं बोल रही हूँ कि आईएएस ऑफिसर ने मेरा पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर दोबारा तूने मुझसे बदतमीजी करी या मुझसे पैसा मांगा तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी, समझा ना? चल जाए से। जी मैडम, जा रहे हैं। अबे जा ना। स्टूपिड कहीं का, साला पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। बोल रही हूँ कि आईएएस ऑफिसर की वजह से मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा परेशान हूँ। सुन मेरी बात कान खोल के, अगर दिख गई तेरी दुकान यहाँ पे दोबारा तो साले तुझे भी मारूंगी, तेरी दुकान हटवा के ऐसे फेंकवा दूंगी, समझा? जी मैडम। मांग मत लेना मुझसे दोबारा पैसे। साला पागल कहीं का। बोल रही हूँ, मेरी कोई इमेज है कि नहीं? साले 2 कौड़ी की मोची वाले मुझसे पैसे मांगेंगे। हटा ले अपनी दुकान यहाँ से। जी मैडम। बताओ हमारी क्या गलती थी? हम तो अपनी दुकान लगाए थे, और हमारे पास अगर इतना हमको ज्ञान होता तो आज हम यहाँ पे मोची की दुकान थोड़ी ना लगाते। अब मैडम थी हमारी, सुबह सुबह बोनी नहीं की, 20 रुपए की बात थी, खुद को इतने बड़े अधिकारी बता रही थी। सही कहते हैं लोग, हम गरीबों का ना कोई नहीं होता है। सब ऐसे खाली अधिकारियों की बात सुनते हैं, जिनके पास पैसा है उन्हीं की लोग बात सुनते हैं। बताओ, कामा का हमारा बोनी भी नहीं कराई, ऊपर से हमको मारा भी है। ऐसे लोग को ना भगवान कभी माफ नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे एज अ न्यू आईएएस ऑफिसर ट्रांसफर हुए हैं। अरे मेरा तो काम है, ट्रांसफर होता ही रहता हूँ। बाकी काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? सर काम बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा रिंग रोड मेरी मतलब टेंडर उसका। ओह अच्छा, सुना है तुम्हारा नाम। रिंग रोड का काम बढ़िया चल रहा है ना तुम्हारा? टेंडर सारा तुम्हारे ही हाथ में है। ये पूरा बिल है और सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइलें देख लीजिए। ये क्या? मेरे पास तो आया था कि तुमने 100 करोड़ काम किया और टेंडर में लिखा है 2000 करोड़ काम करना है।
तो 100 करोड़ का काम किया है, बाकी 1900 करोड़ कहाँ गए? वो सर बात ऐसी है ना कि अभी काम चल ही रहा है। 100 करोड़ का काम हम लोगों ने किया है, पूरा बिल पे लिखा है, और बाकी का सर काम चल रहा है। बाकी आपको तो पता ही है, नेता मंत्री को पैसा जाना होता है। देखिए प्रांशु, नेता मंत्री की बात नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं जो घूस खाता हूँ, ठीक है ना। बाकी तुमने अपना काम लिया ना, तो काम ईमानदारी से कंप्लीट करो। 100 करोड़ का काम किया ना, 1900 करोड़ भी लगने चाहिए, और काम अच्छा होना चाहिए। अगर जरा सा भी काम में वो आनाकानी हुई तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं यार। नहीं सर, काम बिल्कुल अच्छे से होगा। बाकी मैं ये कह रही थी कि सर अब आप आए हैं तो आपकी कुछ सेवा पानी हम मतलब कुछ शट अप! तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम क्या बातें कर रहे हो, कहाँ पे खड़ी हो, तुम्हें कुछ पता भी है? फालतू बकवास किए जा रही हो। तुम्हें जो काम मिला है ना उसको ईमानदारी से करो। 2000 करोड़ काम है, तुमने 100 करोड़ काम किया है, 1900 करोड़ काम कहाँ गया? तो पूरा कंप्लीट करके सारा डिटेल और हर चीज़ हिसाब मेरे को लाके इस टेबल पे चाहिए। सर मैं समझ गई, पर आप खुद सोचिए ना, जाना तो आम जनता को ही, कौन सा हमें आपको जाना है। देखो फालतू बकवास में सस्पेंड कर दूंगा, तुमको अब यहीं रह जाओगी। नहीं सर, एक काम करो, निकलो यहाँ से, और काम शाम तक ही मुझे सारा हिसाब चाहिए। कौन सा पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, सब डिटेल मुझे चाहिए। सर ठीक है ना? अभी निकलो यहाँ से। सर शाम तक तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं मेरे को निरीक्षण के लिए शाम तो जल्दी हो जाएगा, तो एक काम करते कल सुबह तक दे देना, क्या दिक्कत है? ठीक है, मुझे अब थोड़ा जाओ। टाइम दीजिए। बाकी आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी और काम चलो, अच्छे से ही करूंगी। मुझे खुशी है कि तुम्हें अकल तो ठिकानी है, किससे कैसे बात की जाती है। और घूस देने की बात मुझसे तो कर दिया, दोबारा किसी से खरीदना मत, नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल ना? नहीं, आई एम रियली सॉरी। चलो निकलो, गुड मॉर्निंग सर। निकलो। बताओ आजकल के बच्चे भी कैसे हैं, ये घूस पे घूस दिए जा रहे हैं, लोग को खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये सब बोल रहे हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ। साला कल तो उस आईएएस ऑफिसर ने बैंड बजा दी थी, पता नहीं आज क्या बकवास करेगा। इसका मैं क्या करूं, एक तो इतनी बड़ी पोस्ट पे कुछ कर भी नहीं सकते। मोची वाले चल साफ कर। सर ये जो भी काम चल रहा है ये प्रियांशी मैम के अंडर में चल रहा है। यार साइड तो बहुत अच्छी है यार। अरे साफ करना, घूर क्या रहे? नहीं नहीं मैडम, हम ना आपका जूता नहीं साफ करेंगे आज। क्या बोला भी तूने, फिर से बोल। हम मैडम ये जूता नहीं साफ करेंगे आपका। जूता नहीं साफ करेगा तेरा? अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? जूता नहीं साफ करेगा? साले 2 कौड़े के मोची वाले, मानना पड़ेगा कि तुझमें है तो बहुत दम और अकड़। सोचो मैं कल आई थी, मैं तुझे बताया कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट इंचार्ज हूँ, ये पूरा हाईवे मेरे अंडर में बन रहा है, तेरी 2 कौड़े की दुकान में यहाँ से हटवा के फिकवा दूंगी। लेकिन नहीं, तेरी तो अकड़ ही कम नहीं हो रही है। ये लड़की कौन है? अरे ये तो प्रियांशी मैम है सर, ये प्रियांशी मैम। अरे मैडम बात ना अकड़ की नहीं है, बात ना स्वाभिमान की है। और वैसे भी कल आप हमसे जूता साफ करवा के चली गई, 20 रुपये हमारे बने थे, बोनी तक नहीं हुई थी, आपने वो पैसे भी नहीं दिए, और आज भी आप ऐसे ही हमसे जूता साफ करवा लेंगी और अपना चल देंगी, और फिर बाद में हमको अपनी पद का धौंस देंगी। अच्छा, तो बात स्वाभिमान की है। तुम्हारे जैसे 2 कौड़े के लोगों का भी स्वाभिमान होता है। मेरी बात सुन मोची वाले, चल जूता साफ कर। नहीं करेगा? नहीं मैडम। तेरी 2 कौड़े की दुकान मैडम, यहाँ से मैडम, हटा के फिकवा दूंगी। साफ कर। क्या कर रही है मैडम ये? बैठ, साफ कर। अबे करके 2 घुमा के साफ कर। मैडम ठीक नहीं कर रही हैं आप ये हमारे साथ। चल साफ कर साले। अबे करना, अच्छे से कर, ये वाला कर। अबे जल्दी करना। कर रहा हूँ मैडम। अब सुन मेरी बात कान खोल के, इधर आ। साले 2 कौड़ी के आदमी, अगर तूने मुझसे दोबारा बकवास करी या तेरी 2 कौड़ी की दुकान मुझे यहाँ पे दिखी तो साले फिकवा दूंगा या बुलडोजर चढ़वा दूंगी तेरे ऊपर। नहीं मैडम, ऐसा कुछ मत करिएगा। पर मैडम आप ना ये सही नहीं कर रही हैं हमारे साथ। हम गरीबों के ऊपर आप ऐसे अपनी पद का धौंस दिखा रही हैं। अरे अगर यही धौंस दिखानी है ना, तो जिसका गुस्सा है आपको उसके ऊपर जाके दिखाइए। अबे ओ, ये गरीब का रोना ना मेरे सामने मत रोना। साले अगर इतना ही गरीब है और मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे हूँ, तुम्हें थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। अरे मत मांगो मुझसे पैसे, 20 रुपए नहीं लोगे तो मर तो जाओगे नहीं। अरे मैडम जैसे आप ना हमें बोल रही हैं कि 20 रुपये नहीं लोगे मर तो जाओगे नहीं, हम तो गरीब हैं मैडम, हमारे लिए ना 20 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। आप तो अमीर हैं, अरे आप 20 रुपये दे के आपका क्या ही चला जाएगा। से नहीं मानेगा ये 2 कौड़ी के आदमी। अगर आगे से तूने मुझसे जबान चलाई तो तेरी जबान खींचूंगी मैं बोल रही हूँ कि मेरा दिमाग खराब है। कल उस आईएएस ऑफिसर ने तुझे पता है मुझे कितना डांटा, और आज फिर मुझे मिलने के लिए बुलाया, और तू यहाँ पे साले डेली मेरा आधा घंटा 1 घंटा खाता है। अगर साफ कर देगा तो मर जाएगा तू। मैडम हमारा ना काम ही यही है कि हम मूची का काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम जूता साफ करना, चप्पल सिलना यही करते हैं। पर कम से कम मैडम आप हमको हमारी दिहाड़ी के 20 रुपये तो दे दीजिए। अरे हम इतनी मेहनत से यहाँ पे दुकान लगाते हैं, पूरा दिन धूप में काम करते हैं। 20 रुपए चाहिए ना? जी मैडम, 20 रुपये दे दीजिए। तेरे 20 रुपए मैं देती हूँ। हाँ मैडम। ये 20 रुपए
एक और 20 चाहिए? एक और 20 रुपए मिल गए ना पैसे? चाहिए और पैसे चाहिए? एक काम करती हूँ, तेरी जो 2 कौड़ी की दुकान है ना, इसको अरे यहाँ से नहीं हटा। मैडम लात ना हटा, मारिए, हटा, मैडम लात ना हटा। मारिए, मैडम अगर मुझे तेरी दुकान यहाँ पे दोबारा दिख गई तो आई मेक श्योर कि मैं तेरे ऊपर बुलडोजर चलवा दूंगी, समझा तू? अरे मैडम हटा, पैक कर दुकान, चल। मैडम मत करिए हम साले, दुकान पैक कर यहाँ से। मैडम हम ना आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप कहते हम आपके पैर छू लेंगे मैडम हम गरीबों को ऐसे ना परेशान करिए, हमारी एकमात्र यही रोजी रोटी, यही एक सहारा बचा है मैडम, इसके बाद हम क्या करेंगे मैडम, हमको तो और कुछ आता भी नहीं है। तेरे पास ना ही कोई लाइसेंस है दुकान लगाने का, ना ही कोई परमिशन है, और तू एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के इंचार्ज से बदतमीजी कर रहा है। अगर मुझे तेरी यहाँ दुकान दोबारा दिखी तो कांस्टेबल या पुलिस वाले भेज के तुझे जेल में डाल दूंगी, समझा? चल हटा, हटा यहाँ से दुकान। मैडम क्या कर दी मैडम ये? 2 कौड़ी का आदमी डेली साला इसके मैं मुंह लगती मेरा दिमाग खराब कर देता है। अब तेरी दुकान तो मैं लगने नहीं दूंगी, इतना तो तू याद कर ले। चल हटा दुकान, पैक कर जल्दी, चल। कर रहा है मैडम। मैडम ने ना हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे हम तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे थे, पर ये मैडम को ना अपनी पद का बहुत घमंड है। देखना एक दिन ना ये मैडम का सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। हम गरीबों पे जो ये अत्याचार मैडम करते हैं ना, बताओ हमारी दुकान पे लात मार के चली गई, अब हमारा क्या ही होगा। हमसे बोलती दुकान भी ना लगाना है यहाँ पे, हम दुकान नहीं लगाएंगे तो हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा। हमारे बाबूजी की दवाइयाँ आ रही हैं, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की दवाइयाँ हम कहाँ से लाएंगे बाबूजी के लिए, हम तो जीते जी मर जाएंगे। अम्मा सही कहती थी, बचपन में पढ़ाई कर ली होती ना तो आज हम भी इनकी तरफ बड़े अधिकारी होते, लेकिन इनकी हिम्मत भी ना होती हमसे ऐसे बदतमीजी करने की। अब क्या बताएं, हमारी मोची की दुकान भी हट गई है, अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा। ओ मोची वाले, जी साहब। तो वही है ना जो रिंग रोड पे लगाता है दुकान अपने? जी साहब हम वही हैं। तो लगा क्यों नहीं रहा है अभी? अब साहब आपको हम क्या ही बताएं, वो मेम साहब आई थी, वो हमारी दुकान हटवा दी है, बोली है कि तेरी दुकान यहाँ नहीं लगने दूंगी, मैं नगर निगम से, वो पता नहीं क्या क्या हमको बोल के गई थी, इसलिए साहब हम नहीं तूने लगा। उसे बताया नहीं? अरे साहब हमने उनसे बोला कि मेम साहब ये तो गलत बात है ना, और साहब हम क्या ही बताएं, 20 रुपए के पीछे हमसे इतना हाय है किचकिच कर ली थी, और इसी वजह से हमारी दुकान भी हटवा दी है। हमसे बोले हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, तुमको हम फेंकवा देंगे, तुम्हारी दुकान हटवा देंगे, और साहब मजबूरी में हम क्या ही बताएं। चलो मैं एसडीएम ऑफिस से आया हूँ, एसडीएम ने तुम्हें बुलाया है। अरे क्या साहब एसडीएम ऑफिस से आया? पर साहब हमने तो कुछ किया भी नहीं साहब, वो मेम साहब की वजह से हमको बुलाया गया ना, हम समझ गए साहब। तू डर मत, चल बुलाए हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए बुलाए हैं। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, हमको वहाँ पे कुछ बोले। चलो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, डरो मत, वो सहायता करने के लिए तुम्हारी बुला रहे हैं। पक्का ना साहब? बिल्कुल। जी जी साहब। चलो। सुमित आखिर बताओ तो मुझे, वहाँ दुकान लगा क्यों नहीं रहे हो तुम? अरे साहब आपको हम क्या ही बताएं, आप ही के दफ्तर का कोई लेडीज़ हैं, वो हमसे बोली कि तुम अपनी दुकान यहाँ से हटा लो, नहीं तो हम तुम्हारी दुकान नगर निगम से बोल के हटवा देंगे और तुमको भी जेल में बंद करवा देंगे। और साहब गलती हमारी सिर्फ इतनी हो गई ना कि हमने 20 रुपये अपने हक के मांग लिए थे। मैंने मैडम की सैंडल साफ़ की थी, उसके बदले 20 रुपये मांग रहे थे, और मैडम हमको अपनी पद का रौब दिखाने लगी, बोलने लगी हम पता नहीं किस डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं, क्या हैं। अच्छा नाम क्या बताया तुमने? वो पता नहीं क्या बताई थी, प्रियांशी मैडम। अच्छा जो रिंग रोड का काम चल रहा है ना, उसी के अंडर में चल रहा है। आने दो आज उसे, उससे अच्छे से बताऊंगा मैं कि आज गरीबों से कैसे पेश आया जाता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? मोची वाले साले तू यहाँ पे क्या कर? तुम्हें तमीज नहीं गरीबों से कैसे पेश आ जाता है? क्या क्या तुमने इसके साथ? हाँ ये गरीब बेचारा अपनी 2 रोजी रोटी कमाने के लिए मोची की दुकान रिंग रोड पे लगा कर बैठा था, और तुम बोली लाइसेंस लगता है, ये लगता है वो लगता है। छोटी दुकानों का ना लाइसेंस लगता है ना कुछ लगता है, और इसका भला लाइसेंस क्यों लगेगा, वो भी मोची की दुकान का? सर मैंने इससे कोई बदतमीजी नहीं करी, ये साला मोची वाला मुझ पर गंदी नजर डाल रहा था और मैंने इस वजह से इसको मारा था सर। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं वहाँ निरीक्षण करने गया था, मिट्टी में डामर की कमी है। अब तुम जिस तरीके से गरीब को परेशान कर रही थी ना, मैं वहाँ सब खड़ों का देख रहा था। सर आप देख रहे थे, इसका मतलब कि आप वहीं पर थे। सर मुझसे गलती हो गई। तुमने इस वजह जूते साफ करवाए, और जब इसने अपने हक के पैसे मांगे तुमने उसको दुत्कार के भगा दिया, लाते मारी, थप्पड़ मारा। अरे इसकी गलती क्या था? बस इसने अपने हक के 20 रुपये मांगे। अरे तुम्हारी सैलरी 50-70 हज़ार रुपये सैलरी है, तुमको 20 रुपये देने में तुम्हें दिक्कत हो रही थी? सर मुझसे गलती हो गई सर, मैं इससे माफ़ी मांग रही हूँ। देखो मोची वाले मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी?
ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए जब इसको तुम बदनाम कर रही थी, इसकी दुकान हटा रही थी, इसको परेशान कर रही थी। अब तुम्हें माफ़ी याद आ रही है? सर मैं मांग रही हूँ ना माफी, भैया प्लीज इनसे बोल दीजिए, वरना मुझसे गलती हो गई, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। मैं थोड़ी देर में आपके सारे पैसे? हाँ, पैसे से तो याद आया, रोड के काम के लिए तुमको 2000 का बजट पास हुआ था ना, 2000 करोड़ का, और तुमने से काम किया 100 करोड़ का। कल मैं तुमको समझाया था अच्छी तरीके से, काम अच्छे से हो जाना चाहिए, सारा हिसाब मुझे चाहिए। बाकी 1900 करोड़ कहाँ गए? सर 1900 करोड़ मैंने आपको बताया था नेता मंत्री को जाता है और बहुत सारे खर्च। चुप करो तुम, नेता मंत्री को जाता। मैंने तुमको कल भी ये बात समझाई थी ना कि घूसखोर मत समझो मुझे। हाँ, पैसा इनको जाता है उनको जाता है। तुम लोग किस मिट्टी के बने हो? हाँ, शर्म नहीं आती? अरे आम आदमी, आम जनता चलेगा उस रोड पे, कोई अगर हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, मैं या तुम? सर मैं आऊंगी, आप आई प्रॉमिस मैं अपना सारा काम अच्छे से करूंगी। सारी जितना भी 1900 करोड़ है वो सब उन सारी रोडों में लगेगा। सर रोडों में नहीं लगेगा, मुझे तो नहीं लगता रोडों में लगाओगी। 1900 करोड़ सारा स्टेबल पे मुझे शाम तक ही हिसाब चाहिए, आज के आज, ठीक है ना? क्या किया उन पैसों का, क्या नहीं किया, कहाँ उड़ाए तुमने पैसे, क्या, सब हिसाब मेरे को स्टेबल पे चाहिए शाम तक। सर 1900 करोड़ का हिसाब देना मेरे लिए नामुमकिन है। सर मुझे एक मौका दीजिए, आप परेशान होती, रोड का जो भी टेंडर है वो एकदम अच्छे से बन रहा है, मेरे अंडर में है सारी चीज़ें। मौका तुमको कल दिया था मैंने, आज मौका मिलने वाला नहीं है। सुमित, कुछ तुमको कहना है तो बोल सकते हो तुम, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, छोड़िए ना, जाने दीजिए मैडम को। उनको उनके पद का ना ज़्यादा घमंड हो गया था, लेकिन अब उनको समझ आ गया है। नहीं सुमित, बात ऐसी नहीं है। ऐसे लोगों को जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अभी तुम्हारे साथ इन्हें गलत किया, अभी किसी और साथ गलत करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ, दफा हो जाओ। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरा छोटा भाई है, सर प्लीज मुझे सस्पेंड हो सर, Shut up! ये लो, मुझे सस्पेंड मत करिए सर प्लीज, दफा हो जाओ। प्लीज मुझे सस्पेंड मत। बोला नहीं, निकल जाओ यहाँ से। देखो सुमित, इसको तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आज के बाद तो वहाँ दुकान लगाओगे, ठीक है ना? जी साहब। कोई भी तुमको परेशान करेगा सीधा मेरे पास आना, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमको लगा था आप भी हमको मैडम की वजह से बुलाए हैं यहाँ पे और हमें जेल में बंद करवाने के नहीं लिए। नहीं नहीं, मेरा ट्रांसफर ही इसीलिए होता है कि मैं अच्छे काम करता है, तो आजकल बुरे काम वाले टिकते हैं। खैर तुम जाओ आराम से, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। जी जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ठीक है। सो हाय गाइस, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर करना ना भूलें और गरीबों को परेशान ना करें।